तो भारत के ग्रामीण रोजगार में ना एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। करीब करीब 20 साल से जो मनरेगा योजना चल रही थी, अब उसकी जगह एक बिल्कुल नया मॉडर्न कानून आ रहा है। और ये सिर्फ कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये तो समझिए कि ग्रामीण भारत के लिए एक नई शुरुआत है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये पूरा सुधार है क्या और इसका असर कहाँ कहाँ पड़ेगा। इस पूरे बदलाव को अच्छी तरह समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि ये सुधार आखिर है क्या। फिर ये समझना बहुत जरूरी है कि मनरेगा को बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ी। इसके बाद हम नए कानून की 3 सबसे मजबूत बुनियादों को समझेंगे। फिर पुराने और नए में जो खास फर्क हैं उन्हें जानेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में सबसे जरूरी बात, इसका किसानों और मजदूरों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। लगभग 20 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है कि ग्रामीण रोजगार की गारंटी देने वाले बुनियादी कानून को पूरी तरह से बदला जा रहा है। ये सिर्फ कुछ नियमों में बदलाव नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा नया ढांचा है। ठीक है, तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है, एक तरफ है हमारा जाना पहचाना मनरेगा, जो 2005 से चला आ रहा है, और दूसरी तरफ है इसका नया रूप, विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025। अब सहूलियत के लिए हम इसे आगे नया अधिनियम ही कहेंगे। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम को रीसेट किया जा रहा है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इस नए कानून की जरूरत ही क्यों पड़ी। इसे समझने के लिए पहले ये देखना होगा कि आखिर मनरेगा में ऐसी क्या बात थी कि उसे बदलना पड़ा। देखिए, मनरेगा की अपनी बहुत बड़ी सफलताएं थीं, लेकिन कुछ सीमाएं भी थीं। हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि मनरेगा एक बेहद कामयाब योजना रही है। इसने करोड़ों परिवारों को मुश्किल वक्त में सहारा दिया, गांवों में लोगों की आय को एक स्थिरता दी, और सबसे बड़ी बात, इसने महिलाओं को बहुत सशक्त किया। उनकी भागीदारी 48% से बढ़कर 58% से भी ज्यादा हो गई। इतना ही नहीं, डिजिटल पेमेंट की नींव रखने में भी इसका बड़ा हाथ रहा। तो अगर सब इतना अच्छा था, तो फिर बदलाव की क्या जरूरत थी? इसका जवाब सरकार के इस बयान में है। मनरेगा का समग्र ढांचा अपनी सीमाओं तक पहुंच गया था। इसका सीधा मतलब यह है कि अब छोटे मोटे सुधारों से काम नहीं चल रहा था, समस्याएं काफी गहरी हो चुकी थीं। और असल में ये थी वो गहरी दिक्कतें। सिस्टम में ना दरारें आ चुकी थीं। होता क्या था, कागज पर तो खर्च दिख रहा है, लेकिन जमीन पर काम है ही नहीं। जहां मजदूरों से काम करवाना था, वहां गैर कानूनी तरीके से मशीनें चल रही थीं। कमाल की बात तो यह है कि डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम तक को धोखा दिया जा रहा था। बस इन्हीं सब वजहों से ये साफ हो गया कि अब एक बिल्कुल नए कानून की जरूरत है। तो इन सारी समस्याओं का हल क्या है? सरकार का जवाब है ये नया अधिनियम। और ये कानून 3 बहुत ही मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों पर टिका है। चलिए देखते हैं कि ये 3 स्तंभ आखिर हैं क्या। ये ग्राफिक नए कानून की पूरी सोच को सामने रखता है। देखिए, इसके 3 स्तंभ हैं। पहला, रोजगार गारंटी, जो अब पहले से भी ज्यादा मजबूत है। दूसरा, संपत्ति निर्माण, यानी अब काम सिर्फ काम के लिए नहीं होगा, बल्कि ऐसी टिकाऊ चीजें बनाने के लिए होगा जो गांव के काम आए। और तीसरा, जवाबदेही, जिसे टेक्नोलॉजी की मदद से पक्का किया जाएगा। चलिए अब जरा दूसरे स्तंभ को थोड़ा और समझते हैं। अब पैसा यूं ही कहीं भी खर्च नहीं होगा। हर काम इन 4 जरूरी क्षेत्रों पर ही फोकस करेगा: जल सुरक्षा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका और जलवायु परिवर्तन से निपटने की तैयारी। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब जो भी काम होगा वो दिखेगा भी और गांव के भविष्य के लिए फायदेमंद भी होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि पुराने और नए कानून में असल में जमीनी स्तर पर क्या फर्क है। हम एक एक करके जो सबसे बड़े बदलाव हैं उनकी तुलना करेंगे। ये जो टेबल है ना, ये पुराने और नए कानून का पूरा निचोड़ है। साफ दिख रहा है कि काम के दिनों से लेकर पैसा देने के तरीके तक लगभग सब कुछ बदल गया है। ये सिर्फ नियमों का फेरबदल नहीं है, बल्कि काम करने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। अब देखिए, मजदूरों के लिए जो सबसे बड़ा, सबसे सीधा बदलाव है वो है ये नंबर 125। जी हां, पहले जहां हर परिवार को 100 दिन के काम की गारंटी थी, अब उसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ग्रामीण परिवारों की कमाई और उनकी आर्थिक सुरक्षा दोनों बढ़ेंगी। तो ये मानकीय वित्त पोषण या नॉर्मेटिव फंडिंग क्या चीज है? ये एक बहुत ही जरूरी बदलाव है। पहले क्या होता था कि मांग के हिसाब से पैसा मिलता था, जिसका कोई भरोसा नहीं था। लेकिन अब केंद्र सरकार राज्यों को तय पैरामीटर्स के आधार पर पैसा देगी। इससे बजट बनाना और योजना बनाना ज्यादा आसान और भरोसेमंद हो जाएगा। पैसों का ये नया बंटवारा जो है वो केंद्र और राज्यों के बीच एक टीम वर्क जैसा है।
ज्यादातर राज्यों में 60% पैसा केंद्र देगा और 40% राज्य। वहीं पहाड़ी और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए केंद्र 90% तक खर्च उठाएगा। इससे ये पक्का होगा कि हर राज्य अपनी क्षमता के हिसाब से इस योजना को ठीक से चला सके। अच्छा, अब तक हमने पॉलिसी की बातें की, अब उस पर आते हैं जिसके लिए ये सब किया जा रहा है, यानी आम लोग। देखते हैं कि इस नए कानून का किसानों और मजदूरों पर क्या असर होगा। किसानों को इससे क्या फायदा है? सबसे बड़ी राहत है 60 दिनों का पॉज विंडो। इसका मतलब यह है कि बुआई और कटाई के वक्त जब किसानों को खेतों में मजदूरों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब इस योजना के तहत काम रोका जा सकेगा। इससे उन्हें मजदूरों की कमी नहीं होगी और साथ ही सिंचाई और भंडारण के लिए भी बेहतर सुविधाएं बनेंगी। और ग्रामीण मजदूरों के लिए, उनके लिए इसका मतलब है ज्यादा आर्थिक सुरक्षा। 125 दिन के काम से कमाई तो बढ़ेगी ही, साथ ही अगर 15 दिन के अंदर काम नहीं मिला तो उन्हें कानूनी तौर पर बेरोजगारी भत्ता पाने का हक होगा। और ये सब लागू कैसे होगा? टेक्नोलॉजी की मदद से। याद है हमने फर्जी हाजिरी की बात की थी, अब बायोमेट्रिक यानी अंगूठे के निशान से हाजिरी लगेगी। काम की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। मतलब ये डिजिटल सिस्टम ही पक्का करेगा कि पैसा सही जगह पहुंचे और भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम से कम हो। तो अगर पूरी बात को संक्षेप में समझें तो ये नया कानून मनरेगा की जगह ले रहा है, रोजगार की गारंटी को 125 दिन कर रहा है, काम को गांव के विकास से जोड़ रहा है और पैसे देने का एक भरोसेमंद सिस्टम बना रहा है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक मजबूत कानूनी ढांचा, ज्यादा काम के दिन, बेहतर प्लानिंग और मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इन सबके साथ क्या ये नया कानून सच में भारत के गांव की तस्वीर बदल पाएगा? देखिए, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है, ये सुधार ग्रामीण भारत के लिए एक नई और बहुत ही महत्वाकांक्षी दिशा तय करता है।